हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एपी अरिथमेटिकल प्रोग्राम या अरिथमेटिकल प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। उसमें देखें तो उसमें मैंने आपको जो सम करना सिखा रहा था कि आपके नंबर्स का सम कैसे करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल दी थी। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है नेक्स्ट। देखो आपको दे रखा है कि हाउ मेनी ऑफ द एपी, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 days must be taken to give a sum of 636। ये देखा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। आपको टर्म्स ऑफ एपी, एपी के टर्म्स दे रखे हैं। क्या दे रखा है? 9 दे रखा है, 17 है, 25 है। ये क्या है? टर्म्स है, सीरीज दे रखी है आपको। क्या दे रखी है? सीरीज। ये सीरीज है 9, 17, 25 दे इस तरह से है। इसका फर्स्ट नंबर देखें तो फर्स्ट नंबर है ए, उसको बोलते हैं हम 9। ए की फर्स्ट वैल्यू हो गया आपके पास 9, तो फर्स्ट नंबर 9 है। तो 9 क्या हो गया आपका पास? ए हो गया। फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। ठीक है, ए हो गया। ए इज इक्वल टू 9। अब डी की वैल्यू निकालनी है मेरे को। सेकंड डी की वैल्यू निकालूंगा तो सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है? 17। 17 में से 9 गया तो क्या बच गया आपके पास? बच गया 8, यानी डी की वैल्यू क्या आएगी? 8। अब आप चेक भी कर सकते हैं। थर्ड माइनस में सेकंड करें, थर्ड है 17 माइनस में 9, 17 में से 9 सॉरी 25 माइनस में 17 करें तो भी क्या बचेगा? 8 बचेगा। हर बार डी की वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है, यानी कि ये एक बात है, एपी तो है। ठीक है, अब तो मस्ट बी टेकन गिव ए सम, सम दे रखा है। सम इज 636। एस एन की वैल्यू देखिए आपको। एनवा टर्म है, कोई एनवा टर्म मान लेता हूं मैं। उसमें एस एन की वैल्यू है 636। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एस एन इज टू एन बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब एस एन की वैल्यू आपके पास दे दी 636 इज टू एन। देखो एन की वैल्यू है आपके पास नहीं है, तो एन बाय 2। 2a की वैल्यू देखो कितनी है? कौन सा टर्म? a इज टू 9, इज टू 9 प्लस में एन है एन, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8, यहाँ लिख देंगे 8। 636 इज इक्वल टू एन बाय 2, 9 टू जा क्या हो गया आपके पास? 18 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 2 है, मल्टीप्लाई में तो कहा जाए, सॉरी डिवाइड में तो कहा जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 636 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू एन 18 प्लस में एन माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 6 टू 12, 10 का 6 और 6 टू 12 इज इक्वल टू एन 18 प्लस में एन से मल्टीप्लाई कर दो 8 एन माइनस में 8। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो ये आ गया आपके पास 1272 इज इक्वल टू एन 18 प्लस में 8 एन माइनस में 8। अब इसको सोल्व करूं मैं तो 1272 इज इक्वल टू एन, और 18 में से 8 गया तो क्या था? उसका 10 प्लस में 8 एन। 1272 इज इक्वल टू एन 10 प्लस में 8 एन, ये आगे। अब एन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे, 10 एन प्लस में 8 एन स्क्वायर 72। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 5 एन प्लस में 4 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1272। अब 2 मल्टीप्लाई में ना तो कहा जाएगा डिवाइड में।
5n प्लस में 4n स्क्वायर आपके पास आएगा 636 क्या आ गया। ठीक है, अब इसका हम फैक्टराइजेशन करके सोल्व कर सकते हैं। इसका आगे मैं इधर वाला इरेज करूंगा, हटा दूं। हाँ, नोट कर रहे हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट टर्म आ गया आपके पास 636 इक्वल टू 5n प्लस में 4n स्क्वायर। अभी है ना, इसको 636 को एक साइड लेके चले जाएंगे तो आपके पास आएगा 5n प्लस में 4n स्क्वायर माइनस में 636 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको अब ये n स्क्वायर को सबसे पहले लिखना 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करके आपको सोल्व करना है। फैक्टराइजेशन करना है, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 2 कैरी 12 to 14, 1 कैरी 24 और 1 25। आपको बीच में 5 लेके आना है और 25 44 है, इससे का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 7 2, फिर 2 से डिवाइड किया 6 3 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 1 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 0 9। सॉरी, हाँ 109 नहीं आएगा यहाँ पे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 159 आएगा। हाँ, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 51, 50 और 3 53 में 53 से डिवाइड होगा, ये आएगा। आप कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 ऊपर आ गया, नीचे 53 आएगा। तो इसमें से 53 में से 48 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा, 5 बचेगा ना। इस तरह से फैक्टर हो गया आपका 4n स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख देंगे प्लस का 53n, क्योंकि प्लस के 5 लेके आने हैं ना तो प्लस की डिजिट बड़ी रखेंगे, 53 माइनस में 48n माइनस में 636 इक्वल टू 0। अब इसके 2 के पेयरिंग बना लो। यहाँ आ गया 4n कॉमन, सॉरी n कॉमन आ गया यहाँ बचेगा 4n प्लस में 53, इसमें क्या कॉमन ले लें 48, अंदर बचेगा 58 नहीं 12, सॉरी यहाँ क्या कॉमन ले लें हम, माइनस का 12 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा आपके पास 4n प्लस में 53, ये 2 फैक्टर हो गए। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 4n प्लस में 53, अंदर बच गया n माइनस में 12 इक्वल टू 0। तो इस टर्म को हम सोल्व करेंगे तो माइनस का टर्म आएगा, और अपने पता है अपने को क्या पूछा, हाउ मेनी ऑफ टर्म्स, टर्म्स पूछे हैं तो नंबर्स होते हैं जो भी एपी की नंबर होंगे, यानी कि माइनस की डिजिट आ सकती है पर नंबर है। जैसे काउंटिंग करूं 1 2 3, 3 सीरीज का है, 4 सीरीज का है, 5 सीरीज का है, 10 सीरीज का है, तो वो नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हमारा सॉल्यूशन किससे आएगा, इससे n माइनस में 12 इक्वल टू 0, n इक्वल टू कितना जाएगा 12। देखो माइनस का 12 है ना, उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, n की वैल्यू होगी 12, यानी कि उसमें कितने टर्म्स हैं जिसका सम क्या है 636 है, तो वो कितने टर्म्स होंगे, n इक्वल टू 12 टर्म्स होंगे। ठीक है, नोट करें ये जल्दी से आप। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सभी नोट करेंगे जल्दी से। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द फर्स्ट terms of an AP is 5. The last term is 45 and the sum is
40. Find the number of term. Find the number of term, the common difference. Common difference. ये लो क्या दे रखा है, ये पूछ रहा था फर्स्ट टर्म। एक एपी सीरीज है, एक सीरीज दे रखी है, उस सीरीज का आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है। फर्स्ट टर्म दे रखा है यानी कि आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है। ए इक्वल टू क्या दे रखा है 5। एंड द लास्ट टर्म को हम एल भी बोल सकते हैं, ए एन भी बोल सकते हैं, टी एन भी बोल सकते हैं, मतलब में आए वो बोलते हैं, इक्वल टू 45। एंड द सम दे रखा है, तो एस एन की वैल्यू दे रखी है आपको 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंट। नंबर ऑफ टर्म, द कॉमन डिफरेंट, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू निकाल। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले से ए एन है अपने पास, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता, होता है। अभी ए एन की वैल्यू आपके पास है कितनी 45, ए की वैल्यू है 5, एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फिर सोल्व करना है, 45 और 5 इधर आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी, क्या क्या 40 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। समझ गए यहाँ तक। एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी 40 आएगी, ठीक है। अब एस एन की वैल्यू देखिए हम लोग को, एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो। एस एन क्या है, एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी है 400, यहाँ लिखेंगे 400 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू नहीं है, एन बाई 2 ए की वैल्यू है कि आपके पास कितनी 5, या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे ए प्लस एल वाला, ठीक है। ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 5 और एल की वैल्यू कितनी है, ए एन या एल की वैल्यू कितनी है 45, यानी लिख देंगे 45। 400 इज इक्वल टू एन बाई 2 मल्टी ऑफ 45 और 5 कितना हो गया 50, 50 में 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 25। 400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एन मल्टीप्लाई 25, तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 400 बाई 25, 425 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपने कहा, यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी एन इज इक्वल टू 400 बाई 25 मल्टीप्लाई में ना कहा जाएगा डिवाइड में, काट दो, एन इज इक्वल टू 25 बन जाए 25 कितना बच गया 15, और 15 को जो 15 150 15 6 जा 25 6 जा 150, तो आपके पास एन की वैल्यू आ गई 16। एन की वैल्यू 16 आ गई, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 से। इसको इक्वेशन 1 दे दो, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एन की वैल्यू पुट करते हैं, तो 40 इज इक्वल टू एन की वैल्यू आ गई 16 माइनस में 1 इंटू डी, 40 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू आ जाएगी 40 बाई 15, यानी कि डिवाइड करें तो आपको डी और ये पूछ रहा है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू तो आगे 16 आगे नहीं आगे, और डी की वैल्यू कितनी आएगी 40 बाई 15, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसको पॉइंटों में आगे लिखे हैं तो डिवाइड करके लिख भी सकते हैं। 15 2 जा 30, रिमाइंडर बच गया 10, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या इस तरह से इधर भी छोड़ सकते हैं आप, समझ गए। इसमें डी की वैल्यू निकालना सीखा आपने, और एन की वैल्यू अपने पास आएगी यहाँ से, एस एन बड़कों में से एन की वैल्यू 16 और डी की वैल्यू 40 बाई 15 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से इसको नोट करें।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको देखा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 17 एंड 350 रिप्रेजेंटिंग द कॉमन डिफरेंस इज 9। तो देखो फर्स्ट टर्म देखा है, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है आपके पास ए होता है, ए को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए इक्वल टू 17, और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए एन या एल या टी एन इक्वल टू 350। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंट बोल रहा है, कॉमन डिफरेंट का मतलब डी की वैल्यू दे रखी है आपके पास 9, डी की वैल्यू क्या दे रखी है 9 दे रखी है। ठीक है, डी की वैल्यू 9। फिर इसमें फॉर्मूला से काम करेंगे। तो सबसे पहले बताना है आपको हाउ मैनी टर्म्स, सबसे पहले टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, टर्म्स कितने होंगे। तो टर्म्स की वैल्यू निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू आपके पास है 350 इक्वल टू ए की वैल्यू देखो कितनी है 17 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 9, तो 350। अब 17 प्लस का तो इधर आएगा, तो माइनस का 17 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा 333 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टी ऑफ 9, एन माइनस 1 इक्वल टू कितना जाएगा 9 मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवाइड में, 333 के डिवाइड में जाएगा तो एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एन माइनस 1 इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 9 7 63 क्या देगा 37। फिर एन की वैल्यू निकालने किससे, एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर देखते हैं, एन माइनस 1 इक्वल टू 37 आ गया, तो 1 उधर चला जाएगा, तो 37 प्लस में 1 इक्वल टू 38, एन की वैल्यू आपके पास आ गई 38। ठीक है, जो आपका एन होगा वो कितना होगा 38वां टर्म होगा। ठीक है, 38वां टर्म है, तो जो टर्म आया है उसका क्या निकालना है, सम, व्हाट इज द सम, उसका सम क्या होगा ये बता पूछ रहा है, तो उसका सम बताना है अपने को। तो कौन सा टर्म बताना है, एन की वैल्यू हो गई आपके पास 38, ए की वैल्यू हो गई आपके पास 17 एंड डी की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू कितनी दी है 9, ये दी है। एस एन से सोल्व कर सकते हैं, एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो एस एन की वैल्यू देखें नहीं है, तो एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी है 38 बाय 2 ए की वैल्यू 17 प्लस में एन की वैल्यू 38 माइनस 1 ऑफ मल्टी 9, एस एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 38 बाय 2, ये हो गया 17 टू 34 प्लस में 38 में से 1 गया तो क्या बच गया 37 मल्टीप्लाई ऑफ 9। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एस एन इक्वल टू 38 में 2 से डिवाइड कर दो 19, 34 प्लस में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से 63, 3 कैरी, 9 3 27, 27 और 3 30, सॉरी 9 से 63, 6 कैरी आएगी, 27 और 3 6 3 आएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे 34, तो आपके पास एस एन आ जाएगा, एस एन इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई ऑफ 34 में 33 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 4 3 7 3 3 6 367, और एस एन इक्वल टू कितना जाएगा 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो आपके पास आएगा 3973, ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे सभी यहाँ पे ये सही है क्या। ठीक है, इसमें क्या देगा व्हाट देयर सम, उसका सम कितना देगा उस नंबर का, यानी कि S38 की वैल्यू देखें, एन की जगह क्या लिखेंगे 38, S38 की वैल्यू क्या होगी आपके पास S38 की वैल्यू आपके पास आई है 3973। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कर लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, यह है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स
ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड जो आपके पास 22 का क्रम है वो है 49 है। तो आपके पास जो ए एंड से फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व कर दे रखा है 49 वैल्यू, उसको सोल्व करना है। आपको कैसे सोल्व करना है, आपको दे रखा है सेकंड 22 का टर्म्स क्या है 49 है। तो 22 टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस में 21 डी लिख सकते हैं, नहीं 22 टर्म हो गए ना, देखो 21 तो इसमें हो गए डी के और एक टर्म ए का, तो 22 टर्म हो गए ना, इसको लिख सकते हैं। एक पीछे मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि किसी भी टर्म को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जो भी टर्म उसका एक पीछे वाला नंबर उसकी डी के साथ और एक ए इक्वल टू 49। और अपने को क्या गिवन, और ये गिवन है, इसके साथ एक और चीज गिवन है कि डी की वैल्यू आपके पास 7 है, डी की वैल्यू 7 इस पे पुट करते हैं, ए प्लस में 21 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49। तो ए की वैल्यू ए प्लस में 7 और इक्वल टू 49, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 49 माइनस में 147। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगी 98। ए आ गया 98 किसका, माइनस का, यानी कि ए की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, माइनस का 98 होगी। ए की वैल्यू आ गया आपके पास, एन की वैल्यू अपने को दे रखी है 22 का टर्म फाइंड करना है, एंड डी की वैल्यू हमने डी की वैल्यू दे रखी है 7, ठीक है, ये सब चीज दे रखी है। तो अब हम सम से क्या बोल रहा है, फर्स्ट में द सम ऑफ 22 टर्म्स, तो एन की वैल्यू हो गया आपके पास 22 का टर्म फाइंड करना है, और ए की वैल्यू हो गई 98 और डी की वैल्यू हो गया आपके पास 7, इस तरह से दे रखे। तो बस सबसे पहले कर लेंगे क्या, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, इन नंबर का सम फाइंड करेंगे। तो एस कौन से नंबर वाले की बात कर रहा है, 22 नंबर की बात कर रहा है, तो 22 बाई 2 ए की वैल्यू देखें, तो ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 98 प्लस में 22 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 7, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, एक 16, 18 और 196 प्लस में 11 मल्टीप्लाई 7 क्या गया 11, 196 प्लस में 77। आप सोल्व कर लो, 196 में से 77 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो आपके पास आएगा 11 मल्टीप्लाई 9 और 18 में 11, क्या आ जाएगा आपके पास 119, किसका, वो भी माइनस का, ठीक है ना। 77 सब्ट्रैक्ट कर दिया 9 और फिर 8 में से 7 1 और 109 बचेगा, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 119 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 मल्टीप्लाई 119 9 10 1 3, यह जगह आपके पास नंबर इक्वल टू माइनस का 1309, यानी कि S22 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1309, ये आपके पास S22 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यही पूछ रहा था अपने को, फाइंड द सम ऑफ दिस 22 आइटम, तो S22 इक्वल टू माइनस का 1309, नोट करें इसको। इसके बाद में आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें दे रखा आपको 51 वे टर्म दे रखे, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ an AP whose second and third term are 14 and 18 represently, ठीक है। ये दे रखा आपको, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स,
आपको 51 टर्म्स के सम फाइंड करने हैं। फर्स्ट 51 टर्म के सम फाइंड करना है, जिसमें सेकंड एंड थर्ड टर्म दे रखा है। सेकंड टर्म 14 एंड थर्ड टर्म 18 है। तो सेकंड टर्म क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म्स 14। तो सेकंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस में d इज इक्वल टू 14, ये हो गई क्वेश्चन 1। थर्ड टर्म क्या देखा, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 18, क्या होगा a प्लस में 2d इज इक्वल टू 18, ये क्वेश्चन नंबर 2। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा हो a प्लस डी, a प्लस 2d या सेकेंड फर्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं, तो वो पूछ सकता है, कमेंट करेगा, कमेंट कर देगा, या आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता दे, जिससे मैं आपको ये चीज फिर से बता दूंगा। पहले मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको जल्दी। अभी किसी को, कोई बच्चा नया जुड़ा है, अगर उसको नहीं पता है तो वो पूछ भी लेगा, ठीक है। ये है, फिर इसमें अपने को दे रखा है, इन दोनों इक्वेशन सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से सोल्व करें तो a प्लस में d इज इक्वल टू 14 है, और दूसरी है a प्लस में 2d इज इक्वल टू 18। दोनों में सिंबल चेंज करते हैं, ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस, या माइनस, या ऐसे नहीं करो तो ऐसे कर सकते हैं। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, तो a प्लस में d माइनस ऑफ a प्लस 2d इज इक्वल टू 14 माइनस में 18। यहाँ आ गया a प्लस में d माइनस a माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस का 4। a से a कट गया, d और 2d कितना हो गया, माइनस का d इज इक्वल टू माइनस का 4। माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू क्या आ गई 4। d इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, समझ आया। d इज इक्वल टू 4, d की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं d की वैल्यू, तो a प्लस में d इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 14। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 माइनस में 4, a इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10। a की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, समझ आया। a की वैल्यू 10 आ गई, d की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या करना है आपने को 51 वाला टर्म फाइंड करना है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 51। अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो S51 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, S51 इज इक्वल टू 51 बाई 2, 2a की वैल्यू देखो मेरे पास क्या है, a की वैल्यू है 10, तो 10 प्लस में n की वैल्यू 51 माइनस में 1 इंटू डी की वैल्यू देखो कितनी है 4, यानी लिख देंगे 4। इसको सोल्व कर लो, तो S51 51 बाई 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस में 51 में से 1 गया तो 50 मल्टीप्लाई 4, क्या आ जाएगा आपके पास। इसको साफ कर देता हूं यहां से, S51 इज इक्वल टू 51 बाई 2 20 प्लस में 54 जा 200, 54 जा 200, क्या आ जाएगा S51 इज इक्वल टू 51 बाई 2 220, और 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। 51 बाई 2 मल्टीप्लाई 220 है, क्या आ जाएगा S51 इज इक्वल टू 51 बाई 2 मल्टीप्लाई 220, 220 में 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 110, 110 को 51 से मल्टीप्लाई कर दो, 110 मल्टीप्लाई बाय 51, तो 110 मल्टीप्लाई 0555165, क्या जगह आपके पास 5610, यह आ जाएगा आपके पास टर्म्स ऑफ 51। सम ऑफ 51 टर्म्स के सम आ गया, सम ऑफ 51 टर्म का वैल्यू क्या आएगी 5610, ठीक है। सम ऑफ 51 टर्म्स की वैल्यू देखें तो आपके पास आएगा 5610, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।